Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, I will tell you about rules regarding errors in English. Basically, we will learn about the rules for using tenses in some sentences, okay? It is for competitive exams, SSC, CHSL, SSC, CGL and other competitive examinations. So let's get started. Firstly, present indefinite is used for what? Present indefinite is used for universal action, something happening regularly, something that happens in the present. So 3 types of places we can use present indefinite. जैसे कि यूनिवर्सल एक्शन, जो कि यूनिवर्सल एक्शन है, जो कि होता ही है, जो होना ज़रूरी है, लाइक समथिंग हैपनिंग रेगुलरली, जो रेगुलरली हो रहा है, समथिंग दैट हैपन्स इन द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो वर्तमान में हमारे साथ हो रहा है. पास्ट इंडेफिनाइट. Past indefinite is used for simple past tense. For example, I went there yesterday. जैसे मैं कल वहाँ गया. It is simple past tense, तो simple past tense को ही past indefinite कहते हैं. Future indefinite. Future indefinite is used for simple future tense. Simple जो future tense होता है उसके लिए future indefinite को use किया जाता है. For example, I went there yesterday. I will go there tomorrow. जैसे मैं कल वहाँ जाऊँगा. ठीक है. Now, past continuous. एक्शन हैपनिंग एंड कंटिन्यूइंग इन द पास्ट. देखो, जो चीज़ एक्शन पास्ट में हुआ था बट कंटिन्यूसली वो हुआ था, वो कंटिन्यूटी के साथ हो रहा था, उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था. ठीक है. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. व्हेन समथिंग इज़ डन एट प्रेजेंट एंड इज़ कंटिन्यूइंग. फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रिपेयरिंग द लिस्ट. जैसे जो कि हम प्रेजेंट में कर रहे हैं बट वो कंटिन्यूसली हो रहा है, उसको क्या? आई एम प्रिपेयरिंग द लिस्ट. मैं लिस्ट को प्रिपेयर कर रहा हूँ. फ्यूचर कंटिन्यूअस. एक्शन हैपनिंग एंड कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर. देखो, जो एक्शन हैपन हो रहा है फ्यूचर में बट वो कंटिन्यूटी के साथ हैपन हो रहा है फ्यूचर में, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस. आई विल बी फिनिशिंग द वर्क टुडे. मैं आज कंप्लीट कर लूँगा इस वर्क को. आई विल बी फिनिशिंग द वर्क टुडे. प्रेजेंट परफेक्ट. वट एवर इज़ कम्प्लीटेड इन द प्रेजेंट. देखो, जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, ही हैज़ कम बैक, वो आ चुका है. पास्ट परफेक्ट. व्हेन द एक्शन इज़ कम्प्लीटेड इन द पास्ट. देखो, पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो चुका है. ही हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड. जब मैं पहुंचा वो जा चुका था. ठीक है, मतलब वो जा चुका था, उसको हम क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट. नाउ फ्यूचर परफेक्ट. इट रिफर्स टू द फ्यूचर कंप्लीटेड एक्शन. द वर्क विल हैव बीन डन बाय देम. वो काम उनके द्वारा किया जाएगा. ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एनीथिंग दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन इवन एट प्रेजेंट दो इट स्टार्टेड इन द पास्ट. देखो, कोई ऐसा चीज़ जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी वो चल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जैसे आई हैव बिन वेटिंग फॉर हिम फॉर 4 आवर्स. मैं उसके लिए 4 घंटों से वेट कर रहा था. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इट रिफर्स टू द पास्ट. समथिंग कंटिन्यूड इन द पास्ट दो इट स्टार्टेड अर्लियर. जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ, कंटिन्यूड हुआ, लेकिन वो पहले से स्टार्ट किया गया था. जैसे एगिटेशन हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम. कुछ समय से एगिटेशन चल रहा है. ठीक है. नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. इट रिफर्स टू द फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर आई रिटायर आई विल हैव बिन वर्किंग देयर फॉर 20 ईयर्स. मैं रिटायर करने से पहले मैं वहाँ 20 साल तक काम कर रहा था. ठीक है. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए. सिंस इज़ यूज्ड विथ पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, 7 o'clock, yesterday, Monday, morning, 2004. वाइल 4 इज़ यूज्ड विथ पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम मतलब लाइक हम कन्फर्म उसमें टाइम नहीं बताते. हम क्या करते हैं उसमें लाइक 4 years, 2 hours, 6 years ऐसे ऐड करते हैं. लेकिन सिंस में क्या होता है, हम परफेक्ट एक टाइम बता देते हैं कि इसी टाइम पर हुआ था. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू स्पेशल रूल्स फॉर टेंसेस. Rule number 1. When the verb in the principal clause is in the past tense, the subordinate clause must also be in the past tense. इसका मतलब क्या है? जो प्रिंसिपल क्लोज पहले क्या होता है? प्रिंसिपल क्लोज वो होता है जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो सबऑर्डिनेट क्लोज पर डिपेंडेंट नहीं होता है. वो इंडिपेंडेंट होकर भी हम उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. बट
जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो क्या होता है, वो बिना प्रिंसिपल क्लोज के हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या होता है कि जब प्रिंसिपल क्लोज आपका पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज है जो उसे भी पास्ट में होना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई डिड वट एवर ही सेड, ठीक है, मैंने किया उसने जो कहा, ठीक है। इसमें डिड और सेड दोनों पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो देखो आई वेंट एंड बाय अ बुक, ये इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि आई वेंट है तो बॉट होना चाहिए, तो करेक्ट क्या होगा, आई वेंट एंड बॉट अ बुक, ठीक है। नाउ एक्सेप्शंस, ये जो रूल नंबर 1 है इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस है। द सबऑर्डिनेट क्लोज कैन बी यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस इवन इफ द प्रिंसिपल क्लोज इज इन द पास्ट टेंस। देखो कुछ केस में सबऑर्डिनेट क्लोज जो होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जब प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर सकते हैं, जबकि सब जो प्रिंसिपल क्लोज है वो पास्ट टेंस में है, ठीक है। पहला, इफ़ यूनिवर्सल ट्रूथ इज़ गिवन इन द सबऑर्डिनेट क्लोज, अगर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो दिया गया है सबऑर्डिनेट क्लोज में, जैसे ही सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, तो अर्थ तो हमेशा राउंड रहता है, तो इसमें वॉज कैसे लगा सकते हैं हम, इसीलिए द अर्थ इज़ राउंड होगा। एनी टेंस कैन बी यूज्ड इन द सबऑर्डिनेट क्लोज इफ़ इट रिलेट्स टू अ कंपेरिजन बाय यूजिंग द वर्ड देन। कहीं पे भी जैसे देन का यूज़ करके हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें कोई टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लोज को, जैसे ही डिड दैट वर्क मोर देन यू डू दैट वर्क, ठीक है, उसने वो काम जल्दी कर लिया उससे पहले जितना पहले तुमने किया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एनी टेंस कैन बी यूज्ड व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लोज इज़ विद इन इन्वर्टेड कोमा। जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं उसमें इन्वर्टेड कोमाज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी हम ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही शेड आई विल डू योर वर्क, ठीक है, तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इन्वर्टेड कोमाज लेके हम लोग लिखे हैं, तो इसीलिए इसको हम कोई भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। नाउ रूल नंबर 2, if the principal clause is in the present or future tense, any tense can be used in the subordinate clause। देखो जब प्रिंसिपल क्लोज जो होता है वो प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर में हो तो कोई भी तरह का टेंस हम यूज़ कर सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज में, ठीक है। आई विल टेल हिम दैट हिज फ्रेंड वॉज नॉट गुड, मैं उसे बता दूंगा कि उसका जो फ्रेंड था वो अच्छा नहीं था, ठीक है। तो इसमें हमने पहले विल यूज़ किया है फ्यूचर, उसके बाद जो सबऑर्डिनेट है उसमें वॉज यूज़ किया है जो कि पास्ट है। Exception, when the subordinate clause denotes some purpose, present or future tense in the principal clause will be followed by present or future tense only। देखो जब कोई पर्पस के साथ सबऑर्डिनेट क्लोज कोई पर्पस को शो करता है तो क्या होता है, तो उसमें जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस, जो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस जो है प्रिंसिपल क्लोज में वो किया जाएगा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के थ्रू ही किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आई विल मीट हिम सो दैट ही मे गिव हिज पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उससे मिलूँगा ताकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दे सके, ठीक है। नाउ हैबिचुअल एक्शन, रूल नंबर 3, फॉर हैबिचुअल एक्शन ओनली प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस शुड बी यूज्ड। जैसे कि जो हैबिचुअल है, जैसे कि आपका कोई हैबिट है जो कि आप वो करते ही हो रेगुलरली, तो उसमें क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस ही यूज़ होता है, वो मतलब कन्फर्म है कि वही यूज़ होगा। जैसे ही इज़ ऑलवेज प्रेजिंग यू, ये इनकरेक्ट है क्योंकि वो आपका तारीफ़ हमेशा करता है, तो क्या होगा ही ऑलवेज प्रेजेज यू, वो आपकी हमेशा तारीफ़ करता है, ठीक है। रूल नंबर 4, इफ़ द एक्शन इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यूस टेंस शुड बी यूज्ड। देखो जैसे एक्शन जो है जब हम बोल रहे हैं वो एक्शन मतलब जब हम बोल रहे हैं कुछ चीज़ तो वो उस टाइम पर वो काम चल रहा है, तो क्या होगा, तो हम कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं उस जगह पर। फॉर एग्जाम्पल आई सो हिम व्हेन ही वाज शॉपिंग, मैंने उसे देखा जब वो शॉपिंग कर रहा था। जैसे सो मैंने लगाया लेकिन मैंने यहाँ पे ही वाज शॉपिंग ये कंटिन्यूस टेंस में लगाया, ओके। नाउ रूल नंबर 5, इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट शुड नॉट बी यूज्ड। देखो आई एम इन दिस कॉलेज फॉर 5 years, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है प्रेजेंट इंडेफिनाइट दिया है, जैसे आई एम, ठीक है, मैं इस कॉलेज में 5 साल से हूँ, ये तो गलत है। आई हैव बिन इन दिस कॉलेज फॉर 5 years, ये सही है क्योंकि इसमें आई हैव बिन लग रहा है और 4-5 years लग रहा है, ठीक है। नाउ डू नॉट कन्फ्यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विथ पास्ट टेंस, फॉर द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ द पास्ट यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो कन्फ्यूज मत होना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट टेंस के साथ, ठीक है।
कोई अगर रिजल्ट या इफ़ेक्ट पास्ट का आपको शो करना है, उसे हम क्या करें, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई न्यू हिम फॉर 3 years। ये नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने उसे जाना 3 साल के लिए। ये तो मतलब लाइक अटपटा हो जा रहा है, ये साउंड अच्छा नहीं कर रहा है। सो आई हैव नोन हिम फॉर 3 years। मैं उसे 3 सालों से जानता हूँ। इट्स करेक्ट, ठीक है। नाउ रूल नंबर 7, फॉर सिंपल पास्ट ऑलवेज यूज़ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस एंड नॉट पास्ट परफेक्ट। जैसे आई हैड पास्ट MA लास्ट ईयर, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने पास किया है हैड, यहाँ पे ये हैड यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस भी बोल सकते हैं उसको। आई पास्ट MA लास्ट ईयर, ये सही है। रूल नंबर 8, when the coordinate closes, so action happening at the same time, use the same verb form in all the clauses। जैसे देखो, जब कोऑर्डिनेट क्लोज क्या करता है, वो शो करता है कि कोई एक्शन सेम टाइम पे हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि यूज़ द सेम वर्ब फॉर्म इन ऑल द क्लोजेस। तो सेम वर्ब फॉर्म हमें यूज़ करना है सभी क्लोजेस में। जैसे आई मेट हिम एंड हैड डिस्कस द मैटर, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो जा रहा है, मैट जो हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है आपका, ये सिंपल पास्ट में हो जा रहा है। बट जो हैड डिस्कस्ड है, ये क्या हो जा रहा है, पास्ट परफेक्ट। तो ये दोनों अलग फॉर्म्स हो गए वर्ब के। तो हम क्या करेंगे, आई मेट हिम एंड डिस्कस्ड द मैटर, ये करेक्ट है, क्योंकि मैट और डिस्कस्ड दोनों क्या है, पास्ट इंडेफिनाइट में है, राइट। चलो रूल नंबर 9, when there are two actions both in the past tense and one occurs earlier than the other, for the earlier action use perfect tense। देखो, जब दो एक्शंस है जो कि दोनों ही पास्ट टेंस में हो रहे हैं और जो पहला है वो दूसरा से पहले हो रहा है, तो पहला के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, परफेक्ट टेंस, ठीक है। आई रीच्ड देयर बिफोर ही केम, तो इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा अटपटा, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें रीच यूज किया, पास्ट इंडेफिनाइट। तो ऐसा नहीं होगा, वो आने से पहले मैं पहुंच गया था। तो उसमें क्या होगा, आई हैड रीच्ड बिफोर ही केम देयर बिफोर ही केम, मतलब इसमें हमें परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, ठीक है। रूल नंबर 10, विल एंड शेल शुड नॉट बी यूज्ड ट्वाइस इन द सेम सेंटेंस इवन इफ बोथ एक्शंस रिफर्स टू द फ्यूचर। देखो, विल और शेल जो होता है वो ट्वाइस यूज़ नहीं कर सकते हम, 2 बार एक सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि दोनों, इवन इफ मतलब तब भी यूज़ नहीं कर सकते जबकि दोनों ही जो मतलब दोनों ही एक्शंस जो हैं ये फ्यूचर को रेफ़र करते हैं, कि वो फ्यूचर में हुए हैं, तब भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे इनकरेक्ट क्या है इसमें, आई सेल मेट हिम इफ़ यू विल कम, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें सेल विल दोनों यूज़ हो जा रहा है एक ही सेंटेंस में, बट ये रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या है, आई सेल मेट हिम इफ़ ही कम्स, ठीक है, मैं उससे मिलूँगा जब वो आएगा, ठीक है। तो इसमें सेल एक ही बार यूज़ होगा और बाकी उसको हम कम्स कर देंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। नाउ रूल नंबर 11, with the phrases as if, as though, plural form of verb of the past tense is used, because as if and as though are generally used for hypothetical sentences, ठीक है, hypothetical sentences और for expressing a wish, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या पास्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट का एज इफ और एज दो के साथ, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं कि लाइक इसको हम एक विश एक्सप्रेस करने के लिए शो करते हैं। जैसे ये इनकरेक्ट क्या है इसमें, ही बिहेव्स एज ही इज़ माई बॉस, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें हम प्रेजेंट यूज़ कर दे रहे हैं। बट ही बिहेव्स एज इफ़ ही वेर माई बॉस, इसमें क्या, ये करेक्ट है क्योंकि इसमें वेर यूज़ किया गया है। तो हमेशा क्या करेंगे हम, जब भी हम एज दो, एज इफ़ ये सब यूज़ करेंगे, हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे उसमें। नाउ रूल नंबर 12, in the sentences expressing wish, one of the 4 verbs were, had, would, could is used depending upon the sense of the sentence. Where is used to express a wish which is almost impossible to realize। देखो, जब हम एक विश शो करते हैं, मतलब एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि हम 4 verbs यूज़ कर सकते हैं, were, had, would, could, depending upon the sense of the sentence। जैसे कि वेयर इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ विश विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रियलाइज। वेयर हम कहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ पर जहाँ पर कि जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है कि हम यूज़ ही नहीं कर सकते, मतलब जो पूरा ही नहीं हो सकता हमारा कोई विश। जैसे आई विश आई वेयर ए बर्ड, हम तो कभी बर्ड बन नहीं सकते, बट मतलब हमने विश जाहिर किया है, तो इसलिए आई विश आई वेयर अ बर्ड। हैड इज़ यूज्ड व्हेन वी रिपेंट ओवर द पास्ट एक्शन। देखो,
जब हम कोई चीज़ को पछताते हैं, पास्ट एक्शन को लेकर, हमारे पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर जब हम पछताते हैं तो वहाँ हैड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, आई विश आई हैड बीन वाइज़र। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मैं विश करता हूँ कि काश मैं पहले और ज़्यादा थोड़ा चालाक होता। ठीक है, आई हैड बीन वाइज़र। वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ विश रिलेटेड टू फ्यूचर। वुड जो है वो एक विश एक्सप्रेस करने में जाहिर करता है जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है। जैसे कि आई विश आई वुड गेट थ्रू, मैं विश करता हूँ कि मैं इसके थ्रू से निकल जाऊँ। ठीक है। कुड इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग वाज पॉसिबल बट वाज नॉट डन। देखो, कुड कहाँ यूज़ होता है, जो कि किया जा सकता था बट वो हुआ नहीं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे वर फ्री टुडे, आई विश दे कुड अकम्पनी यू। वो लोग फ्री थे आज, मैं विश करता हूँ कि काश वो तुम्हें एकम्पनी कर देते, कि काश वो तुम्हारे साथ चलते, या इस टाइप का कुछ। ठीक है। नाउ रूल नंबर 13, द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। want, desire, forgive, wish, care, hate, like, hear, smell, realize, understand, known, mean, on, belong, signify and seem। ये सब में क्या होता है कि ये सब में हम कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ नहीं करते। जैसे कि आई एम वॉन्टिंग दिस बुक, ये रॉन्ग है। ठीक है। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, आई वॉन्ट दिस बुक। आई हैव बिन फॉरगिविंग हिम, ये भी रॉन्ग है, आई फॉरगिव हिम, ये सही है। रूल नंबर 14, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस इज यूज्ड फॉर प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनाइट कब यूज़ होता है, जब मतलब प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए, जब हम मतलब प्लान है कि हम जाएंगे ही या करेंगे ही उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, वी लीव दिल्ली ऑन मंडे, हम दिल्ली के लिए निकलेंगे मंडे। ठीक है। नाउ रूल नंबर 15, द phrases is to, am to, was to imply that the work is in schedule, whereas have to, has to imply compulsion। देखो, is to, am to क्या होता है कि शेड्यूल में है काम, लेकिन हैज़ टू, हैव टू वो कंपल्सन को इम्प्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू लीव फॉर मुंबई, ये मेरा शेड्यूल्ड प्रोग्राम है। आई हैव टू लीव फॉर मुंबई, कि मुझे जाना ही पड़ेगा मुंबई। ठीक है। पहले वाले में क्या था कि मुझे जाना है, और इसमें क्या है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। नाउ सम ऑफ द क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं रीड आउट कर देती हूँ। वन ऑफ द अंडरलाइन पार्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन स्टैंडर्ड इंग्लिश, विच ऑफ दैट, मार्क इन द आंसर शीट। देखो, मैंने ये क्वेश्चन बनाया है बट इसमें क्या है कि मैं वो कर नहीं पाई अंडरलाइन करके ए बी सी, तो मैंने क्या किया है, वो स्टार्टिंग में ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया एक सेंटेंस को। तो उसमें आपको बताना है कौन सा पार्ट में एरर है। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, आई शैल डू इट व्हेन ही विल आस्क मी, इसमें या तो शैल डू इट में रॉन्ग है, या व्हेन में, या ही विल आस्क मी, या तो नो एरर, कोई एरर ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ये होगा कि पहले देखो, हमने थोड़ा देर पहले एक रूल में पढ़ा था कि शैल और जो विल है वो एक साथ यूज़ नहीं हो सकते एक सेंटेंस में। तो इसमें क्या होगा, इसमें रॉन्ग होगा आपका सी, ही विल आस्क मी, यहाँ पे आस्क मी होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, आई लव हिम एज दो ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है। तो इसमें क्या है, आई लव हिम एज दो ही इज़ माई ब्रदर, इसमें क्या है, लव हिम में रॉन्ग है, एज दो में रॉन्ग है, ही इज़ माई ब्रदर में रॉन्ग है, या नो एरर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें रॉन्ग होगा आपका सी में, ही इज़ माई ब्रदर। इसमें क्या होता है, ही वेर माई ब्रदर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एज दो के साथ वेर पास्ट टेंस लगता है हमेशा। ठीक है। नाउ ही इज़ नाउ नंबर 3, ही इज़ वर्किंग फॉर द लास्ट 4 hours। यहाँ पे इज़ वर्किंग में एरर है, 4 में एरर है, द लास्ट 4 hours में एरर है, या एरर ही नहीं है, डी। तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले हम देख रहे हैं कि फॉर द लास्ट 4 hours, लास्ट 4 hours 4 कब लगता है, 4 तब लगता है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ही हैड बिन वर्किंग, तो यहाँ पे ए रॉन्ग हो जाएगा, इज़ वर्किंग जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ like, comment, share as much as you can, and please subscribe to my channel